Good morning, students. In last video, we studied about Satvahana dynasty. But before starting to Gupta dynasty, we need to know some root points or basics. सतवाहना डायनेस्टी के ख़त्म होते होते ये जो बिफोर क्राइस्ट वाला टाइम पीरियड यानी BC वो ख़त्म हो चुका था और कॉमन एरा यानी CE या हम अब आजकल उसको AD भी बोलते हैं। तो AD जब स्टार्ट हुआ तो 15 to 65 AD में कुषाण डायनेस्टी जो कि नॉर्थ इंडिया में वो राज कर रही थी, उसका राइन था, टाइम पीरियड था 15 to 65 में वो उन्होंने शासन किया। और भी कई डायनेस्टी जैसे हुन्स, सकाज, कुषाण, दीज वर ना फॉरेन ट्राइब्स एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड इंडिया एंड रूल्ड occupied the area and ruled over India, but as time passed by they assimilated Indian culture. उन्होंने अपना इंडियन कल्चर को अपना लिया। यहाँ तक कि कुषाण डायनेस्टी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बौद्धिज़्म और जैनिज़्म के लिए कई उन्होंने काम भी किए, उनको बढ़ावा दिया, कई डायनेस्टीज़ को, कई रिलीजन को बढ़ावा भी दिया। तो धीरे धीरे उन्होंने इंडियन कल्चर को अपना लिया। इंडियन पीपल वर सो सिंपल, इनोसेंट एंड फुल ऑफ नॉलेज दैट nobody can be a part विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इट, मतलब कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। तो ऐसे ही कुषाण भी आए और उन्होंने फिर वैदिक कल्चर को अपना लिया। वो यज्ञ करवाना, ये सारी चीज़ें जो वैदिक कल्चर में लिखी हैं, पूरा उस चीज़ को मानना, ये सब कुषाण डायनेस्टी ने शुरू किया। ऑल्दो दे वर फ्रॉम फॉरेन ट्राइब बट दे एसिमिलेटेड इंडियन कल्चर। तो नॉर्थ इंडिया में जब कुषाण डायनेस्टी थी वो जब डिक्लाइन हो रही थी धीरे धीरे, तब वहाँ पे गुप्ता एम्पायर एमर्ज हुआ। ये भी कहा जाता है कि जो कुषाण डायनेस्टी थी उसके अंडर में गुप्ताज जो थे वो फ्यूडल सामंत थे वहाँ पे, और धीरे धीरे फिर जब वो वीक पड़ते चले गए तो गुप्ता डायनेस्टी के जो श्री गुप्ता थे उन्होंने इस गुप्ता एम्पायर की फाउंडेशन, कह सकते हैं कि फर्स्ट जो रूलर थे गुप्ता एम्पायर के थे वो श्री गुप्ता थे। तो श्री गुप्ता फाउंडेड दिस डायनेस्टी, उन्होंने इस डायनेस्टी की नींव डाली। तो वी विल प्रोसीड टू नाउ आवर नेक्स्ट डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इनके अलग अलग रूलर्स थे उनका एरिया जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया, फिर जो नेक्स्ट रूलर हुए उन्होंने किया, इस तरह से धीरे धीरे अपना एरिया जो है बढ़ाते गए। हालांकि मौर्यन और गुप्ता एम्पायर की अगर बातचीत की जाए, दोनों में कंपेयर किया जाए, तो मौर्यन ने काफ़ी लार्ज एरिया पे अपना कंट्रोल कर रखा था एज़ कंपेयर टू गुप्ता। गुप्ताज उतना एरिया नहीं कैप्चर कर पाए थे जितना मौर्यंस ने, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि पोस्ट मौर्यन पीरियड, मतलब मौर्यन पीरियड के बाद जितने भी किंगडम्स आए उनमें गुप्ता एम्पायर वाज द लार्जेस्ट। और सब किंगडम्स भी आए लेकिन वो इतना नहीं, अपनी जो डायनेस्टी को ना तो इतना समय, ना इतना देर तक चली डायनेस्टी, और ना ही वो इतना एरिया ऑक्यूपाई कर पाए। तो अब हम गुप्ता एम्पायर की तरफ पूरा पढ़ते हैं। इन नॉर्थ इंडिया उनकी जो शुरुआत हुई 275 to 550। सतवाहना डायनेस्टी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी वो डेक्कन में थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कुषाण्स के बाद, या यूँ कह लें मौर्यन डायनेस्टी, फिर कुषाण डायनेस्टी या सतवाहना डायनेस्टी, इन सब के बाद जब कुषाण डायनेस्टी भी नॉर्थ इंडिया पे चली गई राज करके, उसके बाद धीरे धीरे उनके डिक्लाइन के बाद गुप्ता एम्पायर 275 AD में आया। ऐसे कई डायनेस्टी आई लेकिन फिर गुप्ता एम्पायर आया और उन्होंने काफ़ी समय तक राज किया और काफ़ी बड़े एरिया पे अपना कंट्रोल किया। इन नॉर्थ इंडिया कुषाण डायनेस्टी एंडेड अराउंड ऑफ 230 AD. Then a great land part of central India was came under
the ruler of Sakka Murandas, who ruled up to the 250 AD. After it, Gupta dynasty came into the existence. The founder of this dynasty was the Sri Gupta. Samudragupta has told himself in the Prayag Prashasti, or we can say Allahabad Prashasti. Prashasti means इन प्रेज ऑफ, किसी राजा के बारे में कोई प्रशंसा की कोई बातें लिखी जाती थी, या तो वो किसी हार्ड सरफेस जैसे कि कोई रॉक्स पे लिखी होंगी या पिलर्स पे लिखी होंगी या फिर किसी मेटल पे लिखी होंगी, ये सारे, या इंस्क्रिप्शन कहते हैं हम इन्हें। तो जो भी राजाओं के बारे में कोई प्रशंसा के शब्द लिखे गए वो कहलाते हैं प्रशस्ति। द प्रपौत्र, प्रपौत्र मीन्स द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ श्री गुप्ता, वो अपने आप को, जो समुद्रगुप्त थे, जो इनके आगे वाले जो रूलर्स आएंगे उनमें एक समुद्रगुप्त भी थे और उन्होंने बहुत अपने डायनेस्टी का नाम ऊंचा किया। तो ये जो थे वो अपने आप को श्री गुप्ता के ग्रेट ग्रैंड सन यानी प्रपौत्र कहलाना पसंद करते थे। आफ्टर श्री गुप्ता उनके बेटे थे घटोत्कच, गुप्ता बिकेम द रूलर, और घटोत्कच ने अपने आप को महाराज कहलाना, उन्होंने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया? महाराज कहलाना पसंद किया। तो उन्होंने, घटोत्कच ने अपने आप को महाराज कहलवाया। फिर घटोत्कच के बेटे आए, जब उन्होंने संभाली गद्दी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो घटोत्कच के बेटे थे। तो घटोत्कच, आफ्टर घटोत्कच हिज सन चंद्रगुप्त फर्स्ट became the ruler of Gupta dynasty. He adopted the title of महाराजाधिराज। देखिए, घटोत्कच को मिली महाराज की उपाधि और ये है महाराजाधिराज। तो थोड़ा उन्होंने, और यूँ कह सकते हैं कि एक्चुअल रियल फाउंडर जिसे कहते हैं गुप्ता एम्पायर का, इन्हें ही कहा जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। श्री गुप्ता ने जो था वो शुरुआत करी थी, लेकिन ऊंचाइयों पे उसके नाम को, उनके शोहरत को कौन लेके चला गया? चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो बहुत अच्छे ऊंचाइयों पे लेके चले गए। अपने उन्होंने जो एरिया था उसको भी बहुत फैलाया, अपना नाम किया अपने एम्पायर का, और उन्होंने आस पड़ोस के देशों से भी किसी भी तरह से उन्होंने बढ़ाया एरिया, चाहे मैरिटल रिलेशन करके भी और चाहे युद्ध करके भी। तो ऐसे में ही उन्होंने, ही गॉट मैरिड टू लिच्छवी वंशज कुमार देवी। लिच्छवी जो जगह है नेपाल में, वहाँ पे उन्होंने कुमार देवी से, वहाँ की राजकुमारी कुमार देवी से मैरिज करके और मैरिटल रिलेशन भी उस जगह से किए। चंद्रगुप्त फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अ संवत इन 319 AD which is famous as गुप्ता संवत। उन्होंने एक नया संवत, जो हम कैलेंडर वगैरह की बात करते हैं, उन्होंने 319 में गुप्ता संवत की भी शुरुआत की। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्ता संवत की शुरुआत किसने की, कब की, या जो हम सॉब्रिके और टाइटल जो भी है, तो उसके लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि महाराज की उपाधि किसे मिली या घटोत्कच ने अपने को कौन सी उपाधि से, क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इनके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिए, और जब नोट्स बनाएं तो इन चीज़ों को आप अंडरलाइन भी करें। या श्री गुप्ता के जो प्रपौत्र कौन कहलाना पसंद करता था, तो समुद्रगुप्त। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस सामने आते हैं निकल के। आप ध्यान से नोट्स को देखते रहें और बनाते रहें। नाउ चंद्रगुप्त वन वी हैव डिस्कस्ड। अब इनके जो आगे नेक्स्ट सक्सेसर कौन थे? चंद्रगुप्त वन अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज हिज सक्सेसर। हिज आइडियल वाज दिग्विजय, मीन्स अपने राज्य को बहुत बढ़ाना, पूरे संसार पर अपनी विजय कर लेना, दैट इज दिग्विजय। द लिटरली मीनिंग ऑफ दिग्विजय का यही अर्थ है कि संसार पे विजय प्राप्त कर लेना। तो यहाँ समुद्रगुप्त जो थे वो यही चाहते थे कि वो जितनी धरती हो सके उस पर विजय प्राप्त करें, एंड यूनिफिकेशन ऑल्सो।